Hello everyone, my name is Akshay Prabhu and welcome to the fourth lecture of Object Oriented Programming using C++. Uh, Next we'll see tokens in OOP. तुम लोग ने C लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे टोकन्स क्या होता है ना. व्हाट इज टोकन? टोकन होता है एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग नोन एज टोकन्स. नाउ कौन से टोकन्स है? आइडेंटिफायर क्या होता है? टोकन होता है. कीवर्ड्स क्या होता है? टोकन होते हैं. ऑपरेटर्स होते हैं टोकन्स. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टोकन. टोकन्स मतलब क्या? स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन C प्रोग्राम इज टोकन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड्स. नाउ कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स जिसका मीनिंग C++ कंपाइलर को पहले ही डिफाइन किया गया होता है और उसका मीनिंग तुम लोग चेंज नहीं कर सकते. मतलब तुम लोग कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम यूज नहीं कर सकते. ठीक है. इसको रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं. सी में तुम लोग ने देखा होगा कि 32 कीवर्ड्स है एंड कीवर्ड्स लाइक वाइल है, इफ है, एल्स है, फॉर है, स्विच है, ब्रेक है, कंटिन्यू है. ये सारे क्या है? सी में कीवर्ड्स है. नाउ C++ में 64 कीवर्ड्स. ठीक है. एंड दीज आर सेम कीवर्ड्स है. ब्रेक, केस, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर. ये सब क्या है? कीवर्ड्स है. कीवर्ड्स क्या होता है? जिसका मीनिंग पहले ही डिफाइन किया गया रहता है कंपाइलर को एंड यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम. अगर तुम लोग यूज करोगे तो तुम लोग को क्या होगा? वो मीनिंग किसके साथ? वो प्री डिफाइंड मीनिंग के साथ क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और तुम लोग को एरर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल. वेरिएबल्स क्या होता है? जिसका वैल्यू तुम लोग क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हो. ठीक है. वेरिएबल्स इन C++ क्या होता है? इट इज नथिंग बट कंटेनर होता है जिसमें तुम लोग क्या करते हो? डेटा स्टोर कर सकते हो और उसका वैल्यू तुम लोग कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. मतलब तुम लोग उसका वैल्यू क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? जिसका वैल्यू तुम लोग क्या कर नहीं सकते? चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जिसका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट. ठीक है. तुम लोग को ऐसे कौन से कांस्टेंट पता है? लाइक पाई पता होगा तुम लोग को. पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.4. जो तुम लोग क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते. इवन जी लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वैल्यू क्या होता है? 9.81. जो तुम लोग चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. कोई भी वेरिएबल को तुम लोग कांस्टेंट बना सकते हो बट तुम लोग को क्या कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? कॉन्स्ट. अगर तुम लोग वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करो तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा और उसका वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तुम लोग चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप कास्टिंग. तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग इज मेकिंग अ वेरिएबल ऑफ वन टाइप सच एज इंट एक्ट लाइक अनदर टाइप लाइक कैट. मतलब क्या है? अगर मेरा एक वेरिएबल है विच इज इंटीजर टाइप है, उसका वैल्यू है 5. ठीक है. अगर मुझे वो टाइप कास्ट करना है फ्लोट में तो मैं क्या लिखूंगी? फ्लोट और ब्रैकेट में फ्लोट 5. तो क्या आएगा आंसर? इंट पाई का अगर मैं फ्लोट में कर दूंगी तो उसका आंसर आएगा 5.0. मतलब वो 5 किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्लोट में. अगर वेरिएबल है फ्लोट का, लाइक फ्लोट वेरिएबल है 5.2, उसको मुझे इंट में कन्वर्ट करना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? फ्लोट है उसको इंट में करना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 5.2 का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा. ठीक है. अगर मेरा वेरिएबल है इंट दैट इज 5, मुझे कैर में कन्वर्ट करना है तो वो क्या आएगा? सिंगल कोट या डबल कोट में क्या आएगा? 5 आएगा. मतलब वो क्या हो जाएगा? कैर. मतलब सिंपली तुम लोग को एक डेटा टाइप से वो वेरिएबल को कन्वर्ट करना है दूसरे डेटा टाइप. उसके लिए क्या यूज करते हैं? टाइप कास्टिंग. These are basic data types in C++: integer, character, boolean, floating point, double floating point, valueless और word. Integer क्या होता है? जिसमें numbers आते हैं विदाउट
डेसिमल पॉइंट। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर में कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है या फिर सिंगल कैरेक्टर, सिंगल लेटर और सिंगल नंबर आता है, ठीक है। फिर बुलियन होता है जिसमें ट्रू फॉल्स आ सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट तुम लोगों को पता है। फिर डबल फ्लोटिंग पॉइंट जिसका साइज ज़्यादा होता है, लाइक ये 32 का होता है, ये डबल फ्लोटिंग पॉइंट 64 का होता है। वैल्यूलेस और वॉइड क्या होता है कि वॉइड मतलब जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, वॉइड। I will not discuss these basic data types as you have already learned these in C language. नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स तुम लोग ने ऑलरेडी सी में देखा हुआ है। सेम स्टेटमेंट्स है तुम लोग को सी प्लस प्लस में। दीज आर इफ एल्स स्विच एंड लूप्स में है तुम लोग को फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। I will not elaborate much on these points as you have already learned those topics in the C language. We will see one example of if else, ठीक है। बेसिकली if else होता क्या है, if में होता है कंडीशन, ठीक है। अगर if का कंडीशन ट्रू होता है तो if के अंदर का स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अगर if का कंडीशन फेल होता है तो else का जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। else में कभी भी कंडीशन नहीं होता, ठीक है। कंडीशन किधर होता है, सिर्फ if में होता है। Now you can see the program on slide. Basically what I wanted to do is I wanted to check whether the number is even positive, negative or zero, ठीक है। फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, नेक्स्ट लाइन conio डॉट एच एंड void में, ठीक है। नाउ मैंने एक नंबर डिक्लेयर किया है दैट इज इंट n इज इक्वल टू 0, मतलब n का वैल्यू क्या है, 0। then clear screen, if number is less than 0, ठीक है। now if में क्या कंडीशन है, if number is less than 0, नंबर अगर n क्या है, लेस देन 0, तो प्रिंट क्या होगा, सी आउट क्या हो रहा है, नेगेटिव, ठीक है। एल्स, नाउ एल्स में बचे दो कंडीशन, तुम लोग को चेक करना है इफ नंबर इज पॉजिटिव एंड वेदर द नंबर इज 0, ठीक है। इसलिए एल्स के अंदर तुम लोगों ने क्या किया, इफ डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड एल्स, ठीक है। एल्स क्या हो गया, नेस्टेड हो गया, ठीक है। एल्स के अंदर तुम लोग ने वापस से इफ डाल दिया, ठीक है। नाउ इफ क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 0, एन इज ग्रेटर देन 0। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो सी आउट क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर। एल्स क्या हो रहा है, सी आउट क्या होगा, नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। एंड गेट सी एच, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तुम लोग इफ एल्स से तुम लोग अपना परसेंटेज लाइक डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, ये लैडर से तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट विल सी वाइल लूप एंड फॉर लूप। नाउ वाइल लूप क्या होता है, वाइल में होता है फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, मतलब पहले क्या करेगा, नंबर का जो वैल्यू है वो तुम लोग को पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। फिर वाइल लूप में क्या होता है, तुम लोग को कंडीशन देना पड़ता है, और कंडीशन के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो रहा है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन, और इसको बोलते हैं क्या, वाइल लूप, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी द प्रोग्राम। मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 to 5 प्रिंट करना है। तो मुझे 1 to 5 करना है ना, स्टार्ट नंबर क्या है मेरा 1, इसलिए मैंने क्या किया है, इंट आई का इनिशियल वैल्यू क्या दिया है, 1। नाउ वाइल में क्या है, आई इज लेस देन 6, मुझे किधर तक प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ 5 तक प्रिंट करना है। अगर मैं आई इज लेस देन 5 दूंगी, लेस देन 5 मतलब तो क्या होगा, वो 4 तक ही प्रिंट होगा, इसलिए मैंने क्या दिया है, लेस देन 6, तो वो किधर तक प्रिंट होगा, 5 तक। वाइल मतलब क्या, जब तक ये ट्रू है, क्या ट्रू है, आई इज लेस देन 6।
तो क्या हो रहा है, सी आउट आई, आई क्या है, नाउ इनिशियल वैल्यू क्या है आई का 1, तो क्या प्रिंट होगा 1। नाउ क्या है उसके बाद आई प्लस प्लस, मतलब आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो, इनिशियल वैल्यू आई का क्या था 1, अभी क्या होगा वो 2। नाउ वापस से वो चेक करेगा वाइल आई का वैल्यू क्या है 2, 2 इज लेस देन 6, ट्रू है तो वो क्या प्रिंट कर रहा है आई, मतलब क्या प्रिंट होगा 2। वापस से आई का वैल्यू क्या होगा इंक्रीमेंट, आई का वैल्यू क्या होगा 3, वो वापस से चेक करेगा 3 इज लेस देन 6, ट्रू है तो वो प्रिंट क्या करेगा 3। ऐसा वो कब तक करेगा, आई का वैल्यू जब तक क्या है 5, जब भी आई का वैल्यू हो जाएगा 6, 6 इज लेस देन 6, ये क्या हो गया फेल, तो तुम लोग को क्या मिलेगा उधर वो वाइल लूप क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा, तो तुम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम वे जैसे वाइल लूप होता है, सेम वे क्या होता है फॉर लूप होता है। फॉर में तुम लोग को इनिशियलाइज किस में करते हैं, फॉर लूप में ही करते हैं। वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन किया किधर किया था, वाइल के बाहर किया था तुम लोग। अभी तुम लोग को डायरेक्टली सिर्फ इंट आई लिखना है और इनिशियलाइजेशन फॉर के अंदर आई इज इक्वल टू 0 किया मैंने, और कंडीशन भी फॉर के अंदर आई इज लेस देन 6 किया, एंड इंक्रीमेंट भी फॉर के अंदर आई प्लस प्लस भी मैंने क्या किया फॉर के अंदर। अभी सी आउट क्या हो रहा है आई, नाउ मैंने फॉर आई इज इक्वल टू 0 लिया, तो मुझे क्या नंबर्स मिलने चाहिए आउटपुट 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सिंस इनिशियल वैल्यू क्या दिया मैंने आई का 0 दिया। अभी फॉर में क्या होता है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है 0, सी आउट क्या होगा आई मतलब 0 प्रिंट हो। ठीक है, वापस से वो चेक करेगा, वापस से क्या होगा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 1 इज लेस देन 6, तो प्रिंट क्या हो रहा है आई मतलब क्या प्रिंट होगा 1। ठीक है, नाउ मुझे प्रिंट वापस से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई का क्या होगा 2, 2 इज लेस देन 6, तो प्रिंट क्या होगा 2। लाइकवाइज वो 5 तक जाएगा, और जब भी आई का वैल्यू 6 हो जाएगा तो 6 इज लेस देन 6, ये क्या हो रहा है फेल हो रहा है, इसलिए क्या होगा फॉर लूप के वो बाहर आएगा। सपोज मुझे प्रिंट करना है नंबर 100, सिर्फ मुझे 100 प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो मैं क्या दूंगी फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 101, सॉरी 100, सिंस वो 0 से किधर तक जाएगा 99 तक, मतलब क्या होगा 100 होगा। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ना मुझे प्रिंट क्या करना है 100, सिर्फ मुझे प्रिंट क्या करना है 100, तो सी आउट क्या होगा डबल कोट्स में क्या आएगा 100। अगर मुझे 100 टाइम्स वीवा प्रिंट करना है तो क्या आएगा डबल कोट्स में क्या आएगा वीवा। अगर 100 टाइम्स तुम लोग को खुद का नाम प्रिंट करना है तो क्या आएगा डबल कोट्स में क्या आएगा तुम लोग का नाम आएगा। 10 टाइम्स मुझे 1 प्रिंट करना, मतलब 1 नंबर प्रिंट करना है मुझे 10 टाइम्स, तो क्या होगा आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस सी आउट क्या आएगा 1, डबल कोट्स में क्या आएगा 1। ठीक है, now we'll see what is scope resolution operator. It is the most important question. So scope resolution operator कैसे होता है, तुम लोग ने ऑपरेटर्स देखे होंगे लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर। नाउ ये कौन सा ऑपरेटर है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर डिनोट होता है बाय यूजिंग डबल कोलन। तुम लोग को डबल कोलन यूज करना है, जैसे तुम लोग स्लाइड में देख सकते हो डबल कोलन तुम लोग को यूज करना फॉर द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसके दो फंक्शन है, मतलब दो पॉइंट्स है जिधर ये यूज होता है। एक तो जब भी तुम लोग को फंक्शन डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास तभी ये यूज होगा। ये तुम लोग को समझ में आएगा जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर व्हाट इज हाउ टू डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन यू वांट टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल but you have a local variable with the same name as that of the global variable। मतलब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू तुम लोग को एक्सेस करना है बट तुम लोग के पास लोकल वेरिएबल भी है, और उसका लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का नेम क्या है सेम है, तभी तुम लोग अगर तुम लोग को ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करना है तो तुम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
ठीक है. Now we'll see how to use scope resolution operator in the global variable. As I already said कि जब भी तुम लोग के पास ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम होता है और तुम लोग को वैल्यू एक्सेस करना है ग्लोबल वेरिएबल का, तब तुम लोग को क्या यूज करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. अभी तुम लोग स्लाइड में प्रोग्राम देख रहे हो, दैट इज हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच. उसके बाद है इंट x इज इक्वल टू 5. ठीक है. नाउ मैंने ये डिफाइन किया है वेरिएबल आउटसाइड द मेन फंक्शन. ठीक है. तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल. जो भी वेरिएबल तुम लोग फंक्शन के बाहर डिफाइन करोगे वो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है. नाउ फंक्शन मेन के अंदर तुम लोग आते हो, अगेन इंट x इज इक्वल टू क्या है, 9 है. नाउ फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होता है वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल. नाउ तुम लोग के पास दो वेरिएबल है विथ सेम नेम, एक का वैल्यू है 5, दूसरे का वैल्यू है क्या, 9. ठीक है. नाउ अगर मुझे आउटपुट जिसमें मुझे लोकल वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करना है दैट इज 9, तो मैं सीधा सी आउट क्या करूँगी, वैल्यू ऑफ लोकल इज x. ठीक है. x कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू किसका मिलेगा, दैट इज योर लोकल वेरिएबल. दैट इज तुम लोग को क्या आंसर मिलेगा इसका, 9. बट मुझे वो 9 वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 5 वैल्यू चाहिए. तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, x के पहले तुम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. लाइक तुम लोग सेकेंड सी आउट के लाइन में देख सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्स ग्लोबल, मैंने लिखा है डबल कोलन एक्स. मतलब क्या है, ये वैल्यू किसका है, ग्लोबल वेरिएबल का. और जो पहला सी आउट में है उसमें क्या है, वो वैल्यू किसका है, लोकल वेरिएबल का. अगर तुम लोग सिंपली x लिखते हो तो तुम लोग को सिर्फ लोकल वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा. अगर तुम लोग को ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. Next point is memory management operators, and again this is the very important point. C++ has two memory management operators, that is first is new and second is delete. New क्या करेगा, मेमोरी अलोकेट करेगा एंड डिलीट क्या करेगा, मेमोरी डी अलोकेट करेगा. मतलब मेमोरी क्या कर देगा, फ्री कर देगा. ठीक है. दीज टू आर क्या करेंगे, डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करेंगे. लाइक तुम लोग को याद होगा, तुम लोग ने सी में एरे यूज किया होगा, तुम लोग लिखते थे ए ऑफ 100. ठीक है. मतलब ए ऑफ 100 मतलब क्या, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 100, मतलब उसका साइज हम लोग क्या देते थे, इंट ए ऑफ 100. उसका साइज तुम लोग देते थे एरे का 100. बट तुम लोग ने हार्डली उसमें 5-6 एलिमेंट्स ऐड किए होंगे. अगर तुम लोग 5 एलिमेंट्स उसमें ऐड करते हो तो तुम लोग एरे का साइज दे रहे हो 100, तो 95 का तुम लोग का मेमोरी क्या हो रहा है, अनयूज रह रहा है, और वो मेमोरी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है. तो मेमोरी तुम लोग को कैसे यूज करना है, लाइक तुम लोग को जितना मेमोरी चाहिए उतना ही क्या होगा, न्यू एंड डिलीट से, न्यू से क्या होगा, अलोकेट होगा, वो भी डायनामिकली जितना मेमोरी चाहिए. और डायनामिकली क्या होगा, जैसे ही तुम लोग का वो यूज खत्म हो गया तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, डी अलोकेट हो जाएगा. और अदर फंक्शंस या अदर ऑपरेटर्स उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, denotes a request for memory allocation. If sufficient memory is available, new operator initializes the memory and returns the address of newly allocated and initialized memory to the pointer variable. ठीक है. एंड डिलीट क्या करेगा, फंक्शन ऑफ डिलीट इज टू डी अलोकेट डायनामिकली अलोकेटेड मेमोरी. ठीक है. नाउ ये दोनों ऑपरेटर तुम लोग को यूज नहीं करना है. ठीक है. सिर्फ तुम लोग को ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स. अगेन क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है. तो कंपलसरी तुम लोग को ये न्यू एंड डिलीट क्या करना है, लिखना है. ठीक है. न्यू क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करता है. डिलीट क्या करता है, मेमोरी डी अलोकेट करता है. नाउ इसका यूज भी क्या है,
कि तुम लोग का क्या हो रहा है, सी में तुम लोग क्या करते थे, मेमोरी अलोकेट कर देते, मेमोरी जितना तुम लोग यूज ही नहीं करने वाले वो मेमोरी क्या होता था, वेस्ट होता था। उसके लिए क्या है, डायनामिकली तुम लोग क्या कर सकते हो, सी प्लस प्लस यूज करके मेमोरी अलोकेट कर सकते हो, और यूज खत्म होने के बाद वो क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर्स तुम लोग ने सी में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, वही सेम स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में है, बट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस ये अलग पॉइंट है, एंड स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस ये क्या है, अलग है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के लिए तुम लोग को स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है, फिर नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, हियर नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज नम, और उसमें क्या है, इंट इमेजिनरी नंबर्स है, एंड फ्लोट क्या है, रियल नंबर्स है, और स्ट्रक्चर एंड होगा विथ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ठीक है, okay. If you have any queries or difficulties in this subject, we will have some online session when you can ask your queries and doubts. Thank you.